हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का ये वीडियो हमारा ट्रांसफार्मर के 6वें दिन का वीडियो है। और आज आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ट्रांसफार्मर में बोबिन क्या होता है, बोबिन आखिर होता क्या है, और ट्रांसफार्मर में बोबिन का क्या काम है, बोबिन का क्या रोल है उसमें। आज देखते हैं बोबिन हम कैसे जानते हैं, और ये भी जानेंगे क्या किस बोबिन का साइज हम कैसे जानेंगे कि किस साइज पर कितने केवी का बोबिन, कितने केवी का ट्रांसफार्मर बनेगा, किस साइज के बोबिन पर। चलिए आज हम बोबिन देखते हैं कि बोबिन होता आखिर कैसा होता है। सिर्फ बोबिन बोबिन आखिर होता कैसा, आज हम ये देखते हैं। ये देखिए हमारे चित्र में आपको दिखाया जाएगा। ये बोबिन कुछ इस प्रकार के होते हैं। हमारे बोबिन जो है कुछ इस प्रकार के होते हैं, और अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज के भी होते हैं, जो हमारे चित्र में आपको दिखा रहा है। बोबिन बोबिन ट्रांसफार्मर का एक ऐसा आधार है, बोबिन ट्रांसफार्मर का एक ऐसा आधार है जिसपे कि तार लपेटा जाता है, जिसपे कि तार लपेटा जाता है। अगर अगर हमारे पास बोबिन नहीं रहे तो क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार के कोर होता है, और इसके बीच में से तार हमें लपेटा जाना है, लपेटेंगे तो इसमें तार लपेटना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, यानी कि नहीं ही लपेट सकते हैं। इसीलिए इसीलिए हम इस कोर को लगाने के लिए, कोर पे तार लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बोबिन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम बोबिन पे आसानी से तार को लपेट सकें और उसके बाहर से हम कोर को आसानी से लगा सके, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर तैयार हो जाए। और आप ये इस चित्र में देखिए, ये बोबिन है, बोबिन का कंप्लीट है, कंप्लीट इसमें रिवाइंडिंग हो गया है। और अब क्या करना है, इसमें सिर्फ कोर को डाल दिया जाता है और बोबिन ट्रांसफार्मर तैयार हो जाता है। बोबिन कुछ इस प्रकार के होते हैं जो कि ट्रांसफार्मर का तार लपेटने का काम आता है, जिसमें कि जिसके ऊपर से कोर एक लेयर बाय लेयर हम चढ़ा देते हैं और ट्रांसफार्मर बन के तैयार हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर के अलग अलग, बोबिन के अलग अलग साइज होते हैं। आप जिस जिस प्रकार के ट्रांसफार्मर बनाएंगे, जितने केवी के ट्रांसफार्मर बनाएंगे, उसके हिसाब से बोबिन आता है। और आप वो बोबिन लेकर उसके ऊपर आसानी से तार लपेट लिया जाएगा, और जितना नंबर का बोबिन होगा उतना नंबर का कोर भी होगा, और कोर को आसानी से लगा के ट्रांसफार्मर को तैयार कर सकते हैं। और अब हम ये पता करेंगे कि बोबिन आखिर कैसे पता चलेगा कि ये किस साइज का बोबिन है। आपको पहले वाले वीडियो में ये बताए थे चार्ट में कि हम कैसे पता करेंगे कि कोर कोर क्या है। मान लीजिए ये हमारा एक बोबिन है, मान लीजिए ये हमारे पास एक बोबिन है, मान लीजिए हमारे पास एक ये बोबिन है। और हम कैसे जानेंगे कि इस कितना नंबर का बोबिन है। तो बोबिन के ऊपर जैसे कि 4 गुने 3, 4 गुने 3 जो पहला अंक है, इसका मतलब ये है कि ये 4 नंबर बोबिन है, और 4 नंबर कोर भी लगेगा। लेकिन ये 3 क्या है, तो ये 3 ही इसका इसका लंबाई, इसका चौड़ाई दर्शाता है। 4 गुने 3 यानी कि 4 नंबर बोबिन है और 3 इंची की बोबिन है। और बाकी तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बता ही दिए थे चार्ट में कि हम कोर को कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोर है, ये कोर है, तो हम ये बीच वाले पार्ट्स को सिर्फ नापेंगे और पता चल जाएगा कि ये कितना हमारा कोर है। या तो पूरी लंबाई को नाप के देख सकते हैं, जैसे जैसे आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप ये कोर को भी नाप सकते हैं, और कोर के हिसाब से ये बीच वाले सेंटर के हिसाब से हम बोबिन का भी साइज पता कर सकते हैं। बोबिन बोबिन का बस यही काम है ट्रांसफार्मर के अंदर। कुछ हमारे ये चित्र में देख सकते हैं कि बोबिन कुछ इस प्रकार के होते हैं, ऐसे ऐसे ट्रांसफार्मर इससे तैयार हो जाते हैं।
वो ट्रांसफार्मर के अंदर बोबिन का सिर्फ एक ही कार्य है कि उस पे तार लपेटने में सुविधा होता है, इसलिए हम बोबिन का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में करते हैं। अगर कोर में आसानी से तार लपेटा जाता तो हम बोबिन का इस्तेमाल नहीं भी करते तो भी ट्रांसफार्मर तैयार हो जाता, लेकिन इस कोर के अंदर तार लपेटना मुमकिन है, इसीलिए हम बोबिन पे आसानी से तार लपेट लिया जाता है। कुछ चित्र हम दिखाते हैं आपको। ये चित्र है, अलग अलग बोबिन है और अलग अलग बोबिन के प्रकार का चित्र आप लोग को देख सकते हैं। और जब इससे जब ट्रांसफार्मर तैयार होगा तो कुछ इस प्रकार के ट्रांसफार्मर तैयार हो जाएगा। यदि अगर आपको नहीं पता है कि इस बोबिन में कितना नंबर का कोर लगेगा, तो सबसे पहले उसका हम क्या करेंगे, चौड़ाई को नापेंगे। जैसे ही उसका चौड़ाई नापेंगे, चौड़ाई नापने के उसी चार्ट में, पहले जो वीडियो दिखाए थे उस चार्ट में देखेंगे कि ये कितना इंच या कितना सूट आ रहा है। जस्ट उसके बगल में हम देख लेंगे कि कितना नंबर का ये कोर आएगा। कोर भी आपको समझ में आ जाएगा और बोबिन भी समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारा कुछ इस चित्र में देख लीजिए, इस प्रकार से ट्रांसफार्मर तैयार होके कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों बस आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहे। आप लोग को एक एक करके ट्रांसफार्मर से लेकर स्टेबलाइजर असेंबल तक एक एक सामान के बारे में आप लोग को बता देंगे। जब तक ट्रांसफार्मर और स्टेबलाइजर आप लोग को बनाने सिखा नहीं देंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।